नमस्कार। 9 से 11 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स जो कि बिहार से संबंधित है। बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। राज्य का पहला कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गया में यह राज्य का पहला कन्वेंशन सेंटर होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली से जुड़े व्यवसाय के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत अनुदान की बात की गई है? तो 60%। अगर कोई महिलाएं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन करती हैं तो उन्हें 60% का अनुदान मिलेगा। अन्य लोगों को इस विषय में 40% अनुदान देने की बात कही गई है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति का रिसर्च पेपर तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ टीचिंग 2021 के प्रथम संस्करण में प्रकाशित किया गया है? तो अजीत सिंह के रिसर्च पेपर को तुर्की ने अपने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ टीचिंग में प्रथम संस्करण में प्रकाशित किया गया है। अजीत सिंह पटना विमेंस कॉलेज के टीचर हैं और इनके एक बुक को चीन के कॉलेज में विशेष पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। चलो ऐप किसके द्वारा लाया गया है बिहार में? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा चलो ऐप लाया गया है। राज्य का सबसे बड़ा पनबिजली परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह डगमरा जिला सुपौल में यह राज्य का सबसे बड़ा पनबिजली परियोजना होगा जो कि डगमरा सुपौल में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस जिला में राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो दरभंगा। यह बिहार राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय होगा जो कि दरभंगा जिले में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर एक बातें आप लोगों को बता दूं, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में ही स्थित है। हाल ही में 5 साल बाद बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अखिलेश कुमार जैन को धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन को चुना गया है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि 60 साल बाद बिहार में कृषि शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष आदेश तिरमारे को बनाया गया है। बिहार के किस बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो नितेश विद्यार्थी आईआईटी और नीट पटना के फिजिक्स के टीचर हैं और इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के कितने पुलिसकर्मी को असाधारण आसूचना कौशल पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 5 पुलिसकर्मियों को। यह पूरे देश में पुलिसकर्मियों को दिया जाता है जिनमें से बिहार के 5 पुलिसकर्मी को इसमें शामिल किया गया। असाधारण आसूचना कुशलता पदक 2020 से। हाल ही में बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सुपर ग्रिड के बारे में पहला सुपर ग्रिड गया में स्थापित किया गया था और कटिहार में दूसरा सुपर ग्रिड अभी हाल ही में स्थापित किए जाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह 765 kV का होगा और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस सुपर ग्रिड से बांग्लादेश को भी सप्लाई दिया जाएगा।
बिहार के किस महिला को 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला? तो रंजू कुमारी, ये सिवान की हैं, एएनएम हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के बारे में विशेष जानकारी, यह पुरस्कार 1973 से दिया जा रहा है तथा यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार रंजू कुमारी को, सिवान की जो हैं। हाल ही में बिहार में कहाँ पर बौद्ध लामाओं द्वारा मुखौटा नृत्य का आयोजन किया गया? तो यह बोध गया में आयोजित किया गया, जो कि 3 दिवसीय था। बिहार की कौन सी महिला फेमिना मिस इंडिया के फाइनल राउंड में पहुंची? रूपाली भूषण। हालांकि यह बिहार की थी, लेकिन इन्होंने झारखंड राज्य से अपना प्रतिनिधित्व किया। फेमिना मिस इंडिया की विजेता मानसी वाराणसी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किस जिला से 3 उत्पाद मसूर दाल, रेडीमेड गारमेंट, सुजनी हैंडीक्राफ्ट को निर्यात के लिए शामिल किया गया? तो पटना। केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके तहत किसी एक जिले से उनके 3 बेहतरीन प्रोडक्ट को निर्यात के लिए देश भर में, विश्व भर में निर्यात के लिए केंद्र सरकार इसे शामिल करती है। तो पटना के जिले से 3 प्रोडक्ट मसूर दाल, रेडीमेड गारमेंट, सुजनी हैंडीक्राफ्ट, इसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है, शामिल कर लिया गया है। अब यह वस्तुएं देश विदेश में निर्यात होंगी। राज्य ने कब से कब तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा? घोषणा के अनुसार, राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार भूकंप सुरक्षा सप्ताह 15 से 21 जनवरी को मनाया जाएगा, अर्थात मनाया गया। हाल ही में कौन सा जिला अंतर्राज्यीय विभाग में राज्य में प्रथम पे रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय विभाग में बिहार का दरभंगा जिला 1 नंबर पे रहा। यहाँ पे एक जानकारी दे दूं कि अंतर्जातीय विभाग करने के लिए केंद्र सरकार 1 लाख रुपए का इनाम तथा राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए का इनाम देती हैं। अंतर्राज्यीय विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की पुस्तक मेरी प्रशासनिक यात्रा का विमोचन विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह के द्वारा किया गया? तो आईसी कुमार नामक आईएएस अधिकारी की पुस्तक। पहली बार कृषि उद्योग लगाने के इच्छुक जो व्यक्ति पहली बार कृषि उद्योग लगाने जा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने 2 तरह के अनुदान की बात कही है। जदयू के नए प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उमेश कुशवाहा। मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सह पुल बिहार का क्रम से कौन सा पुल है? तो तीसरा पुल है। इससे पहले मोकामा तथा पटना में जेपी सेतु रेल सड़क सह पुल गंगा नदी पर बनाया जा चुका है। बिहार का पहला रिंग रोड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिहार का पहला रिंग रोड कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 3 जिलों से। यह 3 जिले हैं, पटना, वैशाली तथा सारण। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।